गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो जी दोस्तों, चलिए बात करते हैं। और आज के समाचार पत्रों में यह खबर छाई है। अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में अब एक प्रश्न पत्र। ध्यान दीजिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेश में लगातार बदलाव चल रहा है। एक माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए और दोनों में निर्देश स्पष्ट नहीं है। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा सिर्फ एक प्रश्न पत्र की होनी है, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है, इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना तय है। भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी को जारी किया जाएगा। बता दें दोस्तों, प्रदेश के 3049 अशासकीय बता दें दोस्तों कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों की भर्ती होनी है। इसका शासनादेश 18 जनवरी को जारी हुआ और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि इस शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं था कि भर्ती के लिए किन विषयों की परीक्षा होगी और पाठ्यक्रम व स्तर क्या होगा। इस पर दूसरा शासनादेश बीती 10 फरवरी को आया। इसमें पाठ्यक्रम व परीक्षा को तो स्नातक स्तरीय बताया गया, लेकिन कई अन्य बिंदुओं पर बड़ी चूक हो गई। मसलन एक प्रश्न पत्र की सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा की समय सारणी जारी हुई, जबकि बिंदु 2 में कहा गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 सवाल होंगे। परीक्षा संस्था का कहना है कि ये सवाल एक ही प्रश्न पत्र के 2 खंडों में रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि लिखित परीक्षा 4 विषयों भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय की होगी। तो दोस्तों बता दें कि कोई बहुत बड़ी समस्या का जो यहाँ पर बिंदु नहीं दिख रहा है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें और पीएस क्लासेस भी स्पेशल इंग्लिश बैच फॉर जूनियर शिक्षक भर्ती लैंग्वेज इंग्लिश को चला रहा है, जिसे जो है आप बाई कर सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले आप पीएस क्लासेस को क्यों ज्वाइन करें, जाकर के हमारे डेमो को देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद तुरंत आपके पास समय नहीं है, बहुत जल्द आपका परीक्षा का डेट आ रहा है जो कि निर्धारित है 11 अप्रैल। तो दोस्तों, प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर बनना। साथ ही साथ आप हमारे कंटेंट को देखिए, हमारी क्वालिटी को देखिए, उसके बाद आप स्वयं डिसीजन लीजिए कि किस संस्था में प्रवेश लेना उचित है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि वहां पर एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं कि नहीं है, जो संस्था है वो काफी रिप्यूटेड है कि नहीं है, और पढ़ाने का जो टेक्निक है वो मापा तौला है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और आपका एक भी डिसीजन जो है आपको इस प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर सकता है। लेकिन पीएस क्लासेस आपके लिए तैयार है और एक बेहतरीन कंटेंट, खास रूप से इंग्लिश में तो आपको पूछना ही नहीं है। अगर आप पीएस क्लासेस के इंग्लिश की क्लास को लेते हैं बेटा, तो ध्यान रखिए, अगर जैसे पढ़ाया जा रहा है अगर आप मेहनत करते हो तो ध्यान देना, विश्वास रखना कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो चलिए आगे बात करते हैं आज के समाचार पत्रों में और क्या खबरें छाई हैं। ये खबर छाई हुई है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 18 से, बता दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन का विस्तृत शेड्यूल शनिवार को जारी कर दिया। आवेदन 18 फरवरी से 15 मार्च तक होंगे। विलंब शुल्क के साथ 16 से 22 मार्च तक अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने का मौका रहेगा। शासन के विशेष सचिव मनोज कुमार की ओर से आदेश जारी होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी पत्र जारी कर दिया। हालांकि अभी आवेदन शुल्क और काउंसलिंग शुल्क नहीं तय हुआ है। शासन ने इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को दी है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 के प्रवेश पत्र 10 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा की तिथि 19 मई प्रस्तावित की गई है। इसके नतीजे 20 से 25 जून तक जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग 12 जुलाई से होगी। बीएड का नया शैक्षिक सत्र 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों कि अब बीएड का भी क्लास आपको मिलेगा पीएस क्लासेस के द्वारा, बीएड एंट्रेंस का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और देखिए आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक आपने जो है
अगर अब तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि जूनियर सुपर टेट की कक्षाएं जो चल रही उनका डेमो पड़ा है। डेमो देखने के बाद तुरंत जो है आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 12 पदों के लिए सिर्फ 54 दावेदार एसीएफ आरएफओ 94 ने किए थे आवेदन। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 54। बता दें दोस्तों कि सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2020 की मुख्य परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर और शैक्षिक बढ़ गए हैं। परीक्षा के लिए पंजीकृत 94 अभ्यर्थियों में से केवल 54 परीक्षार्थियों ने मुख्य परीक्षा के पहले दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस परीक्षा के तहत 12 पदों के लिए अब केवल 54 दावेदार रह गए हैं। इस भर्ती परीक्षा में एसीएफ का कोई पद नहीं, जबकि आरएफओ के 12 पद हैं। एसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 180 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल 94 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। शनिवार को परीक्षा के पहले ही दिन 40 अभ्यर्थियों ने उपस्थित रहे, जो अब दौड़ से बाहर हो चुके हैं। मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए एक पद के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। ऐसे में परीक्षा में शामिल हो रहे तकरीबन आधे अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन होना तय है। फिलहाल परीक्षा 26 फरवरी तक चलनी है। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे गए थे। अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के सवाल संतुलित एवं स्तरीय लगे। प्रश्न पत्र में ज्यादातर विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। रविवार को केवल पहले सत्र में सामान्य हिंदी एवं निबंध की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार का होगा। तो दोस्तों बता दें, एक आपके एसएससी से जुड़ी खबर भी है। एसएससी आज 14,000 से अधिक परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। बता दें दोस्तों कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने शुक्रवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 टीयर 2 परीक्षा शनिवार को होगी। आयोग की ओर से देश भर में टीयर फर्स्ट परीक्षा में सफल कुल 44,856 परीक्षार्थी टीयर सेकेंड परीक्षा में शामिल होंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि मध्य क्षेत्र में कुल 14,186 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत यूपी एवं बिहार के परीक्षार्थी दूसरे चरण की डिस्क्रिप्टिव परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी एलडीसी, जेएसए और पीएएसए पदों के लिए चुने जाएंगे। कोरोना के दस्तक के बीच एसएससी ने 17 से 19 मार्च के बीच CHSL परीक्षा 2019 टीयर फर्स्ट आयोजित की थी। 3 दिन परीक्षा होने के बाद एसएससी ने कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित कर दी। जी दोस्तों, तो आज के समाचार पत्रों से मैंने आपको रूबरू कराया, और आपको जो भी आज के समाचार पत्रों की हेडलाइन थी, जो मुख्य खबरें थी शिक्षा जगत से रिलेटेड, मैंने उसे बताया। तो दोस्तों अब 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।